नीड टू बी सम मीन्स, ठीक है, जिसके थ्रू वहां पर क्या हो सके बेसिकली वो साथ में आ सके एंड वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अकर कर सके। जब रिलीज होगा और स्टिग्मा जब मेच्योर होगा, स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होगा तो हम लोग चास्मोग्राम्स क्लास देते हैं। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके एग्जांपल अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड इनका डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो प्लिस्टो और चास्मोग्राम्स में आपने कंफ्यूज नहीं, क्लीनेटिंग एजेंट की जरूरत इनको नहीं पड़ती है, यानी कि आत्मनिर्भर, ठीक है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। इट इज चीपर फॉर द प्लांट एज देयर इज नो कॉस्टली नेक्टर और फ्रेग्रेंस व्हिच द प्लांट हैज टू प्रोड्यूस फॉर पॉलिनेशन। अब देखो इनको किसी को ब्राइब नहीं करना पड़ रहा है, इनको किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ रही है। अब अगर इनको रिश्वत नहीं देनी पड़ रही है, इनको ब्राइब नहीं देनी पड़ रही है, दैट मींस ये जो है ये प्लांट्स के लिए कहीं ना कहीं चीपर है। क्योंकि और जीनोगामी ये अक्सर नीट में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा गाइटोनोगामी था कौन सा जीनोगामी था। तो इनकी डेफिनेशन याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज पॉलिनेशन, ठीक है। लास्ट जो वीडियो आई थी अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया था एंड काफी अच्छे से समझा था। काफी कम टाइम के अंदर उसको मैंने एक्सप्लेन किया था इतने सुंदर डायग्राम के साथ में। उस वीडियो को जाके एक बार आप लोग रिविजिट कर सकते हैं। आज हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक को करने वाले हैं, ठीक है। इस टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग रैप करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो हो सकता है लास्ट वीडियो से ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। अब पॉलन ग्रेन्स का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कहां से होगा? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। यानी कि जब एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, अब चाहे वो सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे हो रहा है, ठीक है, एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ट्रांसफर हो रहा है, या फिर डिफरेंट प्लांट के ऊपर जो है पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है। सभी टाइप के पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को हम लोग पॉलिनेशन नाम देते हैं। हाँ, उनके नाम बदल जाते हैं बट वो हम लोग बात अभी करने वाले हैं, ठीक है। बट बेसिक मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ, ठीक है। नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब देखो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, ठीक है, वो खुद से तो मूव नहीं कर सकते ना। therefore they have to be brought together for fertilization, that means some aids are required, ठीक है, यानी कि देयर नीड टू बी सम मीन्स, ठीक है, जिसके थ्रू वहां पर क्या हो सके बेसिकली वो साथ में आ सके एंड वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अकर कर सके। अब वो प्रोसेस और द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यहाँ पे फ्रॉम एंथर्स भी आएगा, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, उसको हम लोग पॉलिनेशन का नाम देते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है, पॉलिनेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कि सोर्स ऑफ पॉलन क्या है उसके बेसिस पे पॉलिनेशन तीन टाइप का होता है। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, ठीक है। अब ऑटोगैमी का मतलब क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं अपने ही फ्लावर के ऊपर या फिर सेम के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मैं जब आपको अभी पॉलिनेशन का डेफिनेशन बता रही थी मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए थे एंड उनमें से सबसे पहले मैंने जो नाम लिया था मैंने बोला था कि हो सकता है कि सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाए। तो वो प्रोसेस जो होता है या वो जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है उसका नाम होता है ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी क्यों जरूरी होता है? ऑटोगैमी इज इंपॉर्टेंट और इट इज सीन टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो सके, इसीलिए ऑटोगैमी का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए ऑटोगैमी का होना बहुत जरूरी होता है। अब क्या क्या अडेप्टेशन होती है, ठीक है, फॉर ऑटोगैमी टू अकर, उनमें से
कुछ कुछ अडेप्टेशन होती है बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। अब इनको समझते हैं। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होगा, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होगा, जब दोनों एसेंशियल वर्ड, ठीक है, व्हेन प्रेजेंस ऑफ बोथ एसेंशियल वर्ड्स इज देयर इन द सेम फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर क्या है बेसिकली, दोनों एसेंशियल वर्ड्स देखने को मिल रही है, एंड्रीशियम भी देखने को मिल रहा है, गाइनीशियम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्टेमन और कार्पल दोनों जब एक ही फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, एंड उस फिनोमेना को हम लोग बाइसेक्सुअलिटी का नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों सेक्सेस एक सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे। होमोगैमी क्या होता है, होमोगैमी का मतलब आपने ध्यान से समझना है, maturation of both andrecium and gynoecium at the same time, ठीक है, यानी कि जब एंड्रीशियम और गाइनीशियम सेम टाइम पे मेच्योर होते, ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन जब रिलीज होगा और स्टिग्मा जब मेच्योर होगा, स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होगा, इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, दो शॉर्ट्स डाली हुई है वैसे तो मैंने, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के ऊपर, टेपोमा के अंदर किस तरीके से देखने को मिलता है उससे मैंने डाली हुई है। तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा के मेच्योर होने का या रिसेप्टिव होने का टाइम जब सेम होता है, उनके बीच में सिंक्रोनाई होती है, ठीक है, सिंक्रोनस होते हैं वो दोनों इवेंट्स, ठीक है, तो उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को हम लोग होमोगैमी का नाम देते हैं, ठीक है, उस फिनोमेना को हम लोग होमोगैमी का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब पॉलन ग्रेन, ठीक है, रिलीज होने का टाइम एंड स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का टाइम सेम होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर ऑटोगैमी अगर हो सकती है ना। एंड क्लिस्टोगैमी क्या होता है, क्लिस्टोगैमी इज अ कंडीशन इन विच फ्लावर डज नॉट ओपन। अब देखो, अगर फ्लावर ओपन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं, एंथर और स्टिग्मा बहुत ही पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही करीब प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हेन एंथर डिहाइज इन द फ्लावर बड्स, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination। देखो, यहाँ पे फूल खुलेगा ही नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एंथर डिहाइसेंस होगा, ठीक है, pollen grains रिलीज होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे एंड वहां पर पॉलिनेशन अकर कर जाता है, ठीक है, वहां पर पॉलिनेशन अकर करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ सम प्लांट्स लाइक एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉयला जिसको कॉमन पैंसी भी बोला जाता है, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, दे प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि वहां पर क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो अब क्या होता है, क्लोज फ्लावर्स को तो हमने समझ लिया, वो फिनोमेना जहां पर या वो कंडीशन जहां पर फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है, वो क्लिस्टोगैमी कंडीशन है। और ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर क्लिस्टोगैमी कंडीशन अगर कर रही है, उनको हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। अब ओपन फ्लावर्स, ठीक है, जो फ्लावर्स ओपन हो सकते हैं या ओपन होते हैं, उनको हम लोग चैस्मोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके एग्जाम्पल अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड इनका डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो क्लिस्टो और चैस्मोगैमस में आपने कंफ्यूज नहीं, ठीक है। Now, what are the advantages of cleistogamy? It ensures seed formation even in the absence of any pollinating agent। यानी कि देखो आप, यहाँ पर इनको किसी एड की, किसी मीन्स की जरूरत नहीं है, बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के यहाँ पर सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली देखो, पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दैट मीन सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत इनको नहीं पड़ रही है, यानी कि ये आत्मनिर्भर है, ठीक है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। इट इज चीपर फॉर द प्लांट एज देयर इज नो कॉस्टली नेक्टर और फ्रेग्रेंस विच द प्लांट हैज टू प्रोड्यूस फॉर पॉलिनेशन। अब देखो, इनको किसी को ब्राइब नहीं करना पड़ रहा है, इनको किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ रही है। अब अगर इनको रिश्वत नहीं देनी पड़ रही है, इनको ब्राइब नहीं देनी पड़ रही है, दैट मीन्स ये जो है, ये प्लांट्स के लिए कहीं ना कहीं चीपर है, क्योंकि उनका जो एनर्जी नेक्टर प्रोड्यूस करने में, फ्रेग्रेंस के लिए जा रहा था, ताकि वो क्या कर सके, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके, वो बच जा रहा है, ठीक है, सो इट इज चीपर फॉर। ओके, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस विल हैव लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पिंक से लिखते हैं इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑटोगैमी हो गई है,
यानी कि जो हो रहा है सेम फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अब सेम फ्लावर के अंदर वहां पर जो वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी या जो वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, दैट विल बी वेरी लेस, ठीक है, दैट विल बी वेरी लेस और लिमिटेड इन, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहां पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो काफी कम देखने को, ठीक है। सो दैट इज अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसी के अंदर, ऑटोगैमी के अंदर, दैट इज बड पॉलिनेशन, ठीक है। बड पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। When self pollination occurs in the bud stage before opening of flower, यानी कि इससे पहले कि फ्लावर ओपन हो सके उससे पहले वहां पर बड स्टेज के ऊपर ही पॉलिनेशन जब हो जाता है तो उसको हम लोग बड पॉलिनेशन का नाम देते हैं। एंड इनका एग्जाम्पल क्या होता है, पी एंड फ्लैक्स, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई। हमने जो बात करी, हमने बात करी ऑटोगैमी की। Now we are going to talk about गाइटोनोगैमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाइटोनोगैमी और जीनोगैमी, ठीक है। गाइटोनोगैमी और जीनोगैमी ये अक्सर नीट में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा गाइटोनोगैमी था, कौन सा जीनोगैमी था। तो इनकी डेफिनेशन याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से समझो। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो अब एक प्लांट के ऊपर ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही फूल होगा, एक प्लांट के ऊपर जब डिफरेंट फ्लावर्स है एंड उस सेम प्लांट के एक फ्लावर से एंथर उस प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो पॉलन ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, तो उसको हम लोग गाइटोनोगैमी का नाम देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग गाइटोनोगैमी का नाम देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये आत्मनिर्भर नहीं है, यहाँ पर इनको किसी ना किसी की जरूरत है। कोई आएगा, ठीक है। अब वो बायोटिक मीन्स भी हो सकता है, एबायोटिक मीन्स भी हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई एड आएगा, वो हमारे पॉलन्स का ट्रांसफर करेगा एंड फिर पॉलिनेशन अकर करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर दे इन्वॉल्व एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, hence functionally it is cross pollination। अब functionally अगर देखा जाए तो it is cross pollination, but genetically ये क्या है, it is similar to ऑटोगैमी। क्यों? क्योंकि जो pollen transfer हो रहा है वो तो सेम प्लांट से हो रहा है ना, तो जेनेटिकली अगर देखा जाए तो इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपने गाइटोनोगैमी के लिए यहाँ पर याद। Now if I talk about xenogamy, तो xenogamy में क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। यानी कि सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के ऊपर जब हो रहा है, ठीक है। मान लो कि हम लोग लेट से एक कोई प्लांट ले लेते हैं, लेट से हम लोग यहाँ पर रोज की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग रोज ले रहे हैं। अब रोज जो है हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब रोज का एक प्लांट यहाँ पे है और दूसरा प्लांट यहाँ पे है, तो इस प्लांट के फ्लावर से, ठीक है, इस प्लांट के फ्लावर के एंथर से इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब क्या हो रहा है, बेसिकली पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग जीनोगैमी का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट्स यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, बट ये किसकी बात हो रही है, सेम स्पीशीज के अंदर बात हो रही है, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली टाइप ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पिंक से हाईलाइट करते हैं। पिंक अच्छा कलर है ना, चलो। only type of pollination which brings genetically different type of pollen grains to the stem, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा जो वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी वो कहाँ देखने को मिलेगी, वो जीनोगैमस फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलेगी। जो जीनोगैमस प्लांट्स होंगे वो वहां पे देखने को मिलेगी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन देखिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो मैंने अभी यहाँ पर बोल दिया पिंक अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं है बाकी कलर्स बता रहे, सभी कलर्स अच्छे होते हैं, ठीक है। चलो, नाउ हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या है, दे आर क्लोज्ड,
ठीक है। एंड चैशमोगेमस फ्लावर्स दे आर ओपन। देख रहे हो कितना खुला खुला फ्लावर है, एंड ये कितना बंद है। ठीक है। Here is a self-pollinated flower and here is a cross-pollinated flower. Okay. Now, अब यहाँ पर पॉलिनेशन स्ट्रेटेजीज इस डायग्राम के अंदर लिखी हुई है। ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, सोर्स जो होता है सेम फ्लावर होता है। गाइटोनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन, सोर्स जो होता है वो डिफरेंट प्लांट होता है। ठीक है। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऊपर कहीं नहीं आया तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। कंप्लीट ऑटोगैमी बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स नेवर ओपन, guaranteeing seed set but they lack genetic variation। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि वो बेचारे खुलेंगे ही नहीं। ठीक है, बंद ही रहेंगे। ठीक है, अपने में ही बस वो लाइक ऐसे लिमिटेड है। वहां पर जो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी वो भी बहुत लिमिटेड देखने को मिलेगी। Now, Geitonogam functionally it is cross pollination. It requires agent। देखो मैंने बताया ना किसी की जरूरत पड़ रही है, आत्मनिर्भर नहीं है। बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। जेनेटिकली ये ऑटोगैमी के सिमिलर है। एंड सीनोगैमी इज द ओनली टाइप ऑफ, ओके, ऐसे ना खराब हुआ सो हो ही नहीं सकता ना। The only type that brings genetically different pollen to the stigma। ठीक है, ये इसीलिए क्या है यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी एबायोटिक एंड बायोटिक। अब बायोटिक के अंदर एनिमल्स हो सकते हैं यूज बाय मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में लिख दिया हुआ है, मैंने वहीं से उठाया है। एंड ए बायोटिक के अंदर एनिमल्स, एंड ए बायोटिक के अंदर विंड एंड वाटर। इट इज यूज ओनली बाय अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है, जबकि जो बायोटिक एजेंट्स है दीज आर यूज बाय मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स। ओके। नाउ द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब सबसे पहले अगर एबायोटिक एजेंट्स की बात की जाए, तो जहां पर भी एबायोटिक एजेंट्स यानी कि पॉलिनेशन थ्रू विंड एंड वाटर हुआ, अब देखो इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, उनको भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। जहां पर भी पॉलिनेशन बाय विंड एंड वाटर होगा, तो वहां पर वो हम बेसिकली एबायोटिक एजेंट्स होंगे। तो वहां पर क्या होते हैं ना, फ्लावर्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस देखने मिलती है। फ्लावर्स के अंदर क्या देखने मिलती है, कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है। तो वो मॉडिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन की हुई है, आगे भी हम लोग एक बार देखेंगे। अच्छा, आई होप यहाँ तक अभी आपको सब समझ में आ गया। अब हम लोग एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, फ्लावर्स प्रोड्यूस मैसिव अमाउंट ऑफ, अरे यार, मैसिव अमाउंट, चलो फ्लावर्स प्रोड्यूस, चलो ठीक है, मैसिव अमाउंट्स ऑफ लाइट नॉन स्टिकी पॉलन। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा वो विंड या वाटर से होगा। अब हो सकता है ना उड़ते 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 बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन्स है, दे आर वेरी लाइट इन नेचर। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो बहुत सारी जगह पे फैल सकते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स वेस्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स बहुत हाई अमाउंट में वहां पर, बहुत लार्ज अमाउंट में वहां पर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड दे आर नॉन स्टिकी इन नेचर। ठीक है, वरना अगर स्टिकी होंगे तो क्या वो लाइक ऐसे कहीं पे भी टिक सकते हैं ना, जाके वो स्टिग्मा पे लैंड करे। ठीक है, और कहीं पे ना रुक जाए, इसलिए वो नॉन स्टिकी होते हैं। स्टिग्मा जो होते हैं दे आर लार्ज एंड फेदरी। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, बेसिकली पॉलन को ट्रैप कर सके। आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, दे आर लार्ज एंड फेदरी। ठीक है, दे आर लार्ज एंड फेदरी इन नेचर। फ्लावर्स आर जनरली नॉट कलरफुल एंड लैक नेक्टर। क्योंकि देखो यार, विंड और वाटर से यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस केस में उनको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है विंड और वाटर को उनको कुछ रिश्वत देनी पड़ रही है कि नहीं नहीं। ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज नेचुरल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं दे आर नॉट दैट कलरफुल एंड दे लैक नेक। ठीक है, बट बायोटिक के केस में क्या होगा, फ्लावर्स दे आर लार्ज, दे आर कलरफुल, दे आर फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनको ब्राइट देगी। ठीक है, एंड बेसिकली उसको हम लोग कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों आए बी वहां पर, या क्यों आए वहां पर कोई एनिमल, या क्यों आए वहां पर कोई बर्ड,
उसको कुछ मिल रहा होगा तभी तो वो आएगी ना, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो उनसे ले लेते हैं फ्लावर से, देते कुछ भी नहीं है उनको, ठीक है, बट उनकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर। एंड pollen grains here are sticky, stigma are also sticky in nature, ठीक है। So these are certain characteristics। अब एबायोटिक एजेंट्स के अंदर पॉलिनेशन बाय विंड जो होता है उसको नाम दिया जाता है एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड, इसको नाम दिया जाता है एनिमोफिली, एंड इट इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशन, यानी विंड और वाटर के अंदर भी, ठीक है। देखो, एक तो एबायोटिक एजेंट से जो पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज लेसर इन नंबर, बहुत ही कम प्लांट्स में हो रहा है, बट उनके अंदर भी विंड वाले जो है, ठीक है, एनिमोफिली इज मोर कॉमनली सीन एज कंपेयर टू हाइड्रोफिली। ओके, हाइड्रोफिली क्या होता है? इट इज पॉलिनेशन बाय वाटर, अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। अब इन पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, दे हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, ठीक है, वेल एक्सपोज्ड होंगे तभी तो पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो पाएंगे। फ्लावर्स जो होंगे दे हैव फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप द एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स, नेक्टर इज एब्सेंट होगी क्योंकि नेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, every ovary has a single ovule. Flowers are packed into inflorescence and common in grasses. अब ये कुछ पॉइंट्स ऊपर नहीं थे तो इनको तो हाईलाइट कर देते हैं। एंड एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, मेज, wheat, sugarcane एंड potato, सॉरी बैम्बू, ठीक है। आई डोंट नो पोटेटो यहाँ पर मैंने क्यों बोला, बैम्बू, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट दिखाया हुआ है शोइंग इन कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेम्स, ठीक है। चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ पॉलिनेशन बाय वाटर, इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोफिली, ठीक है। इट इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोट्स, ठीक है। यानी कि 30 जेनरा जो है उनमें से भी मोस्टली जो है मोनोकोट्स के अंदर हमें हाइड्रोफिली देखने मिलती है। एग्जाम्पल फ्रेश वाटर प्लांट्स लाइक वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, मैरीन वाटर प्लांट लाइक जोस्टर, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे? लाइट अनवेटेबल pollen grains, generally surrounded by mucilaginous covering, hence protected from wetting। अब ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्ट भी तो करना है ना, गीले होने से बचाना है उनको, वेट होने से बचाना है। सो दे हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जो pollen grains होते हैं दे हैव अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ताकि दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, एंड दे हैव लॉन्ग स्टिकी अनवेटेबल स्टिक, ठीक है। दे हैव लॉन्ग लॉन्ग स्टिकी अनवेटेबल स्टिक, ठीक है। अब जो पॉलिनेशन बाय वाटर है इट कैन अकर एट टू प्लेसेस, ठीक है, या तो सरफेस ऑफ वाटर पे या फिर बिलो सरफेस, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जब पॉलिनेशन होगा तो उसको नाम दिया जाता है एपीहाइड्रोफिली। उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है एपीहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल होता है वैलिस, एग्जाम्पल क्या होता है? वैलिस्नेरिया। अब ध्यान से समझो यहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है, कलर चेंज कर लो, यस, जो फीमेल फ्लावर होता है दे हैव अ वेरी लॉन्ग पेडिसल। अब उनका जो पेडिसल होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। देयरफॉर इट रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि वो वाटर के सरफेस तक पहुंच पाता है, ठीक है। मेल फ्लावर्स आफ्टर ब्रेकेज दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो मेल फ्लावर्स होंगे दे आफ्टर ब्रेकेज वो क्या करेंगे? वो वाटर के सरफेस पे रीच करेंगे। pollen grains are released on the surface of water. That means जो pollen grains release होंगे they are released on the surface of water. They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stem. ठीक है, some of them eventually reach, ठीक है। इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब एबायोटिक एजेंट्स के अंदर जो pollen grains प्रोड्यूस हो रहे हैं they are very large, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करें अगर बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग हाइपो हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। देखो एपी आप अप से याद रख सकते हो, एपी मतलब अप, यानी कि अप द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बीनीथ द सरफेस हाइपो, ठीक है, यानी कि नीचे हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जोस्टेरा और सी ग्रास।
अब जोस्टेरा क्या होता है ना, इट इज अ मेराइन वाटर प्लांट। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं दे रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। पोलर ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक, देखो यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है, रिबन लाइक होंगे वो वहां पर, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, ठीक है, दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉली, ठीक है। यहाँ पर आपको देख रहे हो ये मेल फ्लावर्स है, ठीक है, दिस इज द फीमेल फ्लावर। यहाँ पर भी आपको देखो फीमेल फ्लावर एक दिखाया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। आगे भी हम लोग देखते हैं, शायद मैंने किसी एनिमेशन में ढंग से लगाया हो, इफ एनी इज देयर, हैव टू सी, ओके यहाँ पर होगा, फिर देखते हैं, चलो नाउ, यस, in majority of aquatic plants, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind. Example, water hyacinth and water lily are pollinated by insects. अब यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, दे emerge above the water level and they are pollinated by insects or wind, ठीक है, यानी कि या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है या विंड पॉलिनेशन। एग्जाम्पल क्या है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, ओके, दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। नाउ flowers pollinated by abiotic agents are not very colorful and they do not produce nectar because the bright color flowers are to attract the insects to pollinate them and nectar they give is the reward for pollinator। ये मैंने आपको बताया था, इट इज अ रिवॉर्ड, ठीक है, फ्लोरल रिवॉर्ड इनको बोला जाता है, ठीक है। अब फ्लोरल रिवॉर्ड का एग्जांपल यहाँ पर क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड का एग्जांपल है नेक्टर, ठीक है। pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जितने भी ये चांस फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जितने भी पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है, इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। क्यों, और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉलन ग्रेन्स कांटेक्ट में आ रहे हैं वो सभी पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है, वहां पर भी पॉलन जो ग्रोथ होता है उसके बाद में सब चीजें होती है, ठीक है, तो इट इज अ चांस फैक्टर, ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination, यानी कि as compared to the number of ovules जो प्रेजेंट है पॉलिनेशन के लिए, अवेलेबल है पॉलिनेशन के लिए, उससे ज्यादा, उससे कई ज्यादा अमाउंट में pollen grains जो है वो प्रोड्यूस होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टू happen, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायोटिक एजेंट्स, ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले बायोटिक एजेंट्स की। Majority of flowering plants, ठीक है, majority of flowering plants they use a range of animals as pollinating agents. Examples, bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds. Birds के अंदर sunbirds and hummingbirds and bats. These are the most common pollinating agents, ठीक है। कलर चेंज कर ले, पर्पल ले लेते हो, ठीक है। लार्ज एनिमल्स लाइक सम प्राइमेट्स, ठीक है, एग्जाम्पल लेमूर। आर्बोरियल यानी कि जो ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स होते हैं, आर्बोरियल का मतलब क्या होता है, जो ट्रीज पे रहते हैं। एंड इवन रेप्टाइल्स, एग्जाम्पल गीको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम स्पीशीज। एग्जाम्पल लेमूर इन रावनेला प्लांट एंड लिजर्ड इन फ्लैक्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सिर्फ छोटे छोटे इंसेक्ट्स या बर्ड्स ही नहीं, कुछ लार्ज एनिमल्स दे हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज an important biotic agent for the process of pollination to happen, okay। now pollination by insect जो होता है उसको नाम दिया जाता है एंटोमोफिली and it is the most common biotic agents of pollination, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, bees are the most common insect which act as a pollinating agent। अब another insect pollinators क्या क्या हो सकते हैं, butterflies, flies, beetles, wasps, ants and moths, ठीक है।
बीज के अलावा देखो, बीज जो है वो मोस्ट कॉमन है, बट इसके अलावा बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, wasps, ants and moths, they are also basically used as a source or an agent of endomorphism. ठीक है, मेरे को लग रहा है यहाँ पर मैंने जो स्लाइड थी एनिमेटेड वाली वो ऐड करनी रह गई है, बट डोंट वरी, मैं उसको भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, मेजॉरिटी आर लार्ज साइज, ये मैंने आपको बता दिया, बट जो स्मॉल साइज होंगे दे आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, को क्या करना है, एनिमल्स को अट्रैक्ट करना है। नेक्टर इज प्रेजेंट होंगे, अब ऑब्वियसली तभी तो वो नेक्टर बना पाएंगे ना। स्टिकी पॉलन ग्रेन होंगे एंड फुल ऑर्डर्ड फ्लावर्स इफ पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स। ठीक है, फुल ऑर्डर्ड मतलब बैड्स, ठीक है, गंदी बेकार स्मेल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है, ऑफ एंड टोमोफ। नाउ फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट्स, फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या क्या होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्टर, pollen and safe say space to lay eggs। ठीक है, safe space to lay eggs। ठीक है, so this is very very important for you, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। now example is amorphophallus, flower जो होता है it is 6 feet in height, it is 6 feet in height। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। प्रोनुबा मॉथ जो होती है इट लेज इट्स एग इन द ओवरी ऑफ यूका प्लांट। देखो, जो प्रोनुबा मॉथ होती है वो यूका प्लांट की ओवरी के अंदर अपने एग्स ले करती है, एंड इट्स फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड बाय द, और जो मॉथ होती है वो क्या करेगी, यूका प्लांट की ओवरी के अंदर अपने एग्स ले करेगी, एंड जो फ्लावर्स है यूका प्लांट के वो मॉथ उनको पॉलिनेट कर देती है। बोथ द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। द moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larva of the moth comes out of the egg as seeds start developing. तो जो larva of moth होता है it comes out of the egg जैसे ही seeds वहां पर develop होने start। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलन और नेक्टर रॉबर्स के बारे में। ठीक है, पॉलन और नेक्टर रॉबर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो, नेक्टर रॉबर्स, ठीक है, रॉबर किसके लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली, चोर के लिए या कुछ जो हमसे चुरा ले। ठीक है, यानी कि हमसे फायदा ले लिया जाए पर हमें इन रिटर्न कुछ दिया ना जाए। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं। ठीक है, insects which consume pollen or nectar without bringing about pollination, यानी कि pollination नहीं करा रहे बट pollen ले रहे हैं, नेक्टर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट pollination में हेल्प नहीं कर रहे, तो इनको हम लोग pollen या nectar robbers का नाम देते हैं। एंड इनका एग्जाम्पल क्या होता है, क्वीन ऑफ बॉम्बस, ठीक है, एफिनिस परफोरेट एक्विलीजिया स्पर्स एंड स्टील नेक्टर। ठीक है, अब जो बॉम्बस एफिनिस होता है इसको मैंने यहाँ पर इटैलिक्स में नहीं किया, जो बॉम्बस एफिनिस होता है ये क्या करता है, एक्विलीजिया के स्पर्स के अंदर परफोरेट कर जाता है एंड वहां से नेक्टर स्टील कर देता है, पॉलिनेशन में कोई हेल्प नहीं। ठीक है, एंड एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर यूपा, साल्विया, फाइकस, कैलोट्रोपिस, सेंचुरिया एंड एरिस्टोमॉर्फ। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने एग्जाम्पल्स यहाँ पर इनके याद। ओके ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट जो हम लोग को बात करनी है दैट इज अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसकी बात हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next interesting part. Till then, keep learning.